आपको जॉइंट अकाउंट के बारे में बताऊंगा और इसके कितने प्रकार होते हैं। अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उस अकाउंट का क्या होता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, अक्सर हम लोग जो है जॉइंट बैंक अकाउंट के बारे में सुनते हैं, आपके घर में या फिर आपके दोस्त ने या फिर आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स में जो है जॉइंट अकाउंट जरूर खोला होगा। जॉइंट अकाउंट से जुड़ी हुई आपके मन में बहुत सारे जो है डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे। सारे डाउट्स मैं आज आपका क्लियर करने वाला हूं। तो वैसे तो सभी जो लोग होते हैं उनका एक पर्सनल बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिससे कि आप वो अपना पर्सनल काम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो है जॉइंट अकाउंट का भी जो है परिवार में ज़रूरत पड़ता है, समझे। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि एक बैंक अकाउंट होता है और उसको सारे परिवार के सदस्य जो है एक्सेस कर सकते हैं, जो भी उस अकाउंट से जुड़े रहते हैं। बैंक में कोई भी जॉइंट अकाउंट हो, वो 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर जो है ओपन करवा सकते हैं। या फिर पहले से भी अगर कोई बैंक अकाउंट है, उसमें अगर कोई दूसरा पर्सन अपना नाम जुड़वाना चाहता है तो वो आराम से उसमें जुड़वा सकता है और वो आपका पर्सनल अकाउंट से जॉइंट अकाउंट बन जाता है। आज के समय में भारत के लगभग सभी बैंक में जॉइंट अकाउंट ओपन करने का जो है फैसिलिटी दिया गया है, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जॉइंट अकाउंट में जो मेंबर की संख्या होती है उसका कोई लिमिट नहीं होता है, वो अनलिमिटेड होता है। लेकिन फिर भी बैंक में जब आप जॉइंट अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हो तो वहाँ पर जो है एक बैंक अकाउंट में 4 से ज़्यादा लोगों को ऐड करने का परमिशन जो है बैंक वहाँ पर आपको नहीं देता है। मतलब एक बैंक अकाउंट में 4 लोगों को मैक्सिमम आप ऐड कर सकते हो। ऐसा परमिशन इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि अगर ज़्यादा संख्या में जॉइंट अकाउंट में मेंबर्स रहेंगे तो उसको मैनेज करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एक चीज़ और है कि जॉइंट बैंक अकाउंट में जो आपका डेबिट कार्ड बनता है, जिसको एटीएम कार्ड भी आप कहते हो, तो एक अकाउंट में अगर 2 से ज़्यादा या फिर 2 या 2 से अधिक ज़्यादा मेंबर हैं वहाँ पर, तो सभी के अलग अलग नाम से जो है डेबिट कार्ड जो है आप वहाँ पर बनवा सकते हो। ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने से पहले आपको यह जरूर जान लेना चाहिए कि ज्वाइंट अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ज्वाइंट अकाउंट जब ओपन करवाना चाहते हो आप, तो अभी फिलहाल ज्वाइंट अकाउंट के जो है 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप होते हैं। इसमें आपका जो पहला अकाउंट होता है वो आपका होता है आइदर और सर्वाइवर। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर रहे हो और डॉक्यूमेंट भरते समय आप वहां पर आइदर और सर्वाइवर को सिलेक्ट करते हो, तो इसका मतलब है कि ज्वाइंट अकाउंट में जितने भी मेंबर्स होंगे सभी को समान रूप से अधिकार होगा उस बैंक अकाउंट को यूज करने का। कोई भी मेंबर जो है उस अकाउंट का अच्छे से लेन देन कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत उनको नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मान लीजिए कोई पति पत्नी ने सेविंग ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाया है, ठीक है, तो दोनों सदस्य समान रूप से उस अकाउंट पर अधिकार रखते हैं। दोनों सदस्य समान रूप से सेविंग अकाउंट को वहां पर यूज कर सकते हैं। अगर किसी संयोगवश दोनों में से किसी एक का जो है मृत्यु हो जाता है, ठीक है, किसी का भी, तो दूसरा जो व्यक्ति रहेगा, पति या पत्नी में से जो भी, वो इजीली जो है अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, उनको कोई परेशानी नहीं होगा। ज्वाइंट अकाउंट का दूसरा जो प्रकार होता है वो है आपका फॉर्मर और सर्वाइवर। ज्वाइंट अकाउंट का जब डॉक्यूमेंट आप फिलअप करते हो, फॉर्म फिलअप करते हो, वहां पर आप फॉर्मर और सर्वाइवर सिलेक्ट करते हो। इसका मतलब ये होता है कि ज्वाइंट अकाउंट में जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर होता है उसी को सारा अधिकार होता है उस अकाउंट को ऑपरेट करने का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि पति और पत्नी ने एक ज्वाइंट सेविंग अकाउंट ओपन किया और ज्वाइंट अकाउंट में पति जो है फर्स्ट अकाउंट होल्डर है, तो ऐसी स्थिति में ज्वाइंट सेविंग अकाउंट को केवल पति जो है ऑपरेट कर सकता है। अगर किसी कारण से पति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु का सर्टिफिकेट जमा करने के बाद पत्नी जो है उस अकाउंट पर उनका अधिकार हो सकता है। इसके बाद तीसरा जो अकाउंट का प्रकार होता है वो है आपका लेटर और सर्वाइवर ज्वाइंट अकाउंट। इसमें क्या होता है, अगर आप फॉर्म फिलअप करते समय जो है वहाँ ऑप्शन को लेटर और सर्वाइवर चूज करते हो, तो इसका मतलब है कि जब अकाउंट ओपन कर रहे हो तो उसमें जो सेकेंड अकाउंट होल्डर होता है उनको अधिकार होता है सेविंग अकाउंट को ऑपरेट करने का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि पति और पत्नी ज्वाइंट सेविंग अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, पति उसमें फर्स्ट अकाउंट होल्डर है, तो ऑटोमेटिकली जो पत्नी है वो सेकेंड अकाउंट होल्डर हो जाती हैं। तो इस केस में जो है पत्नी जो है सेकेंड अकाउंट होल्डर है, इसलिए वही केवल इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकती हैं
अगर पत्नी की जो है किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उनका मृत्यु का डेथ सर्टिफिकेट जो है सबमिट करने के बाद पति को उस अकाउंट पर अधिकार मिलेगा। चौथा जो अकाउंट का प्रकार होता है वो है आपका एनी वन और सर्वाइवर। इसमें क्या होता है कि जब भी आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हो, उसमें 2 या 2 से अधिक अकाउंट होल्डर होते हैं, तो बैंक आपको ये ऑप्शन देता है। और यह ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो है, इसमें फ़ायदा ये है कि कोई भी जो अकाउंट होल्डर है उस अकाउंट को जो है मैनेज कर सकता है। पहले जो 3 प्रकार मैंने बताए ज्वाइंट अकाउंट के, उसमें केवल 2 ही अकाउंट होल्डर हो सकते हैं, लेकिन ये चौथा जो प्रकार है एनी वन और सर्वाइवर, इसमें 2 या 2 से अधिक अकाउंट होल्डर हो सकते हैं और सभी को समान रूप से अधिकार मिलता है अकाउंट को ऑपरेट करने का। अब जानते हैं कि ज्वाइंट सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको पहचान का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो। जो अकाउंट होल्डर हैं, बनना चाहते हैं, दोनों का आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद जो एड्रेस प्रूफ होगा उसके लिए आप यूज कर सकते हो राशन कार्ड का, या फिर आपका पानी का बिल या फिर बिजली बिल, ठीक है, कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी इसमें से एक यूज कर सकते हो। और जो अकाउंट खुलवा रहे हो आप ज्वाइंट सेविंग अकाउंट, तो उसमें जो अकाउंट होल्डर बनना चाहते हैं, दोनों का जो है आपको पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना होगा। मान लीजिए आपका पहले से बैंक में अकाउंट है और उसमें किसी अन्य सदस्य को आप जोड़ना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ब्रांच में जाइए और जो दूसरा सदस्य होगा उसका भी सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइए, अपना भी केवाईसी लेके जाइए, और ब्रांच में कुछ आपको फॉर्म दिया जाएगा, वो सारा भर के आप फिलअप करके दे दीजिए। आपका पहले से जो अकाउंट बना हुआ है उसमें ही वो अन्य सदस्य को जोड़ दिया जाएगा, चाहे आपके मम्मी हो, पापा हो, पत्नी हो, भैया हो, जो भी हो उसको उसमें जोड़ दिया जाएगा। अगर पहले से अकाउंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नया ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। एक चीज़ याद रखिए हमेशा कि जब भी आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं तो फॉर्म भरते समय पहला नाम जिसका आप डाल रहे हो इसका मतलब कि वो फर्स्ट अकाउंट होल्डर हुआ, और सेकेंडरी जिसका नाम डाल रहे हो वो सेकेंड अकाउंट होल्डर होता है। फॉर्म में इसके लिए जगह दिया रहता है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा और सोच समझ के अपना अकाउंट होल्डर कौन होगा पहला वो डालिएगा बढ़िया से। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर ज्वाइंट अकाउंट है, 2 सदस्य उसमें जुड़े हुए हैं या 2 से ज़्यादा सदस्य हैं, आप उस अकाउंट में किसी भी प्रकार का निवेश कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसका सारा बेनिफिट जो है फर्स्ट अकाउंट होल्डर को ही मिलेगा, अगर किसी प्लान में आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। मान लीजिए कि ज्वाइंट अकाउंट में 2 लोग ज्वाइन हैं, फर्स्ट अकाउंट होल्डर और सेकंड अकाउंट होल्डर, पति पत्नी मान लीजिए पति फर्स्ट अकाउंट होल्डर है, पति की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो है पति का जो मृत्यु का सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट, वो अगर बैंक में वो जमा कर देती है पत्नी, तो फिर जो है उस अकाउंट पर पत्नी का अधिकार वहां पर हो जाता है। धन्यवाद।